एपिसोड 7। कुछ ही देर में हम ब्रह्मपुर पहुंच चुके थे। यहीं से राफ्टिंग का प्लान हम लोगों ने बनाया था। कार से उतरकर हम लोग गंगा किनारे कैंप में पहुंच गए थे। नमित और मैं पहले भी साथ में राफ्टिंग कर चुके थे। शिवांग को पानी से डर लगता था, लेकिन हम उसे ले आए थे। अनन्या पहली बार राफ्टिंग करने जा रही थी, इसलिए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तो बिना कॉस्ट्यूम पहने ही पानी में कूद जाने को बेताब थी। पानी से इतना प्यार मैंने पहली बार किसी लड़की के भीतर देखा था। श्वेता का मुंह अभी भी फूला हुआ था। ईशान, हम लोग टिकट लेते हैं, नमित और शिवांग ने कहा। ओके अनन्या, तुम भी जाओ। अनन्या को नमित और शिवांग के साथ मैंने इसलिए भेजा ताकि श्वेता से कुछ बात कर पाऊँ। क्या है श्वेता, क्यों मुंह फुला रही हो? जाने दो ईशान, अपनी दोस्ती अनन्या का ध्यान दो। श्वेता, मैं तुम्हारा भी ध्यान रख रहा हूँ। अनन्या बस एक मुलाकात की दोस्त है और तुम भी दोस्त ही हो मेरी। इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो? ओह प्लीज़ ईशान, एक मुलाकात की दोस्त ऐसे साथ राफ्टिंग करने नहीं आती है। श्वेता, तुम्हारी कसम, हम ऋषिकेश आते हुए ही मिले थे, उससे पहले कभी नहीं मिले। सच में वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम भी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। हाँ, नहीं हूँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तो तुम अच्छी दोस्त हो मेरी। खुश रहो और इस राफ्टिंग ट्रिप को यादगार बनाओ। चलो मुस्कुराओ अब। मेरे इतना कहने पर श्वेता को इतना तो श्योर हो गया था कि अनन्या मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। अब श्वेता थोड़ी खुश नज़र आ रही थी। नमित, शिवांग और अनन्या टिकट लेकर आ चुके थे। अनन्या अपनी टिकट दिखाकर मुंह बना रही थी। उसके चेहरे से उसका एक्साइटमेंट साफ झलक रहा था। नदी की उफनती लहरें हम लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी। हम लोग भी राफ्टिंग कॉस्ट्यूम पहनकर बिल्कुल तैयार थे। गाइड के साथ हम पांचों लोग नाव की ओर बढ़ रहे थे। नमित और शिवांग फुट से नाव में सवार हो गए। श्वेता भी मेरी तरफ मुंह बनाकर नाव में चढ़ गई थी। अनन्या भी बेहद खुश थी, पर मुझे लगा शायद उसे नाव में बैठने में डर लग रहा है। इसीलिए मैंने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, डरो मत अनन्या, हाथ दो अपना। अनन्या ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने अनन्या का हाथ कसकर पकड़ा और वो नाव में बैठ गई। सभी लोगों के बैठने के बाद गाइड भी बैठ गया। कुछ दिशा निर्देशों के बाद उसने नाव आगे बढ़ा दी। नमित और श्वेता सबसे आगे बैठे। मैं और अनन्या बीच में थे और शिवांग और गाइड सबसे पीछे थे। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ रही थी, श्वेता के चेहरे पर भी मुस्कान आती जा रही थी। तभी मैंने नदी के पानी की कुछ बूंदें श्वेता के ऊपर फेंकी, तो उसने भी मेरे ऊपर पानी की बौछार कर दी। फिर क्या था, हम सभी एक दूसरे पर पानी फेंकने लगे। अनन्या भी डर भूलकर हमारी मस्ती में शामिल थी। सर, अपना भी ध्यान रखिए, बाहर हाथ मत करिए प्लीज़, सुरक्षा कारणों की वजह से गाइड ने कहा। ओके भैया, डोंट वरी। हम लोग पूरे भीग चुके थे। नाव की रफ्तार भी बहुत तेज़ थी। श्वेता और नमित आगे बैठकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। खूब मज़ा आ रहा था। अनन्या भी इन रोमांचक पलों का आनंद ले रही थी। तभी उसने अपने हाथ से पानी की बूंदें मेरे ऊपर फेंकी और ज़ोर से हंसने लगी। उसकी इस शरारत पर मैंने भी उस पर पानी की बौछार कर दी। जब मैं उस पर पानी फेंक रहा था तो अपने चेहरे के आगे हाथ लगाकर बचने की कोशिश कर रही थी, और जैसे ही मैं पानी लेने के लिए मुड़ता,
तो वो मेरे ऊपर पानी की बौछार कर देती थी। वो खुलकर हंसती थी, इसीलिए उसका खिलखिलाता हुआ चेहरा बेहद खूबसूरत लगता था। ऐसा नहीं था कि मैं आज पहली बार राफ्टिंग कर रहा था। इससे पहले कई बार मैं राफ्टिंग कर चुका था, लेकिन आज की राफ्टिंग में जो रोमांच था वो पहले कभी नहीं आया। एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए 16 किलोमीटर की दूरी कब पूरी हो गई पता ही नहीं चला। राफ्टिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन मन अभी भी नहीं भरा था। अनन्या, जो राफ्टिंग से पहले नाव में बैठने में डर रही थी, वो अब पानी से बाहर ही नहीं आ रही थी। ठंडे पानी से भी उसे डर नहीं लग रहा था। हम सब गंगा के किनारे खड़े थे और अनन्या गंगा की धारा में पत्थरों पर खड़ी होकर बेफिक्र चिल्ला रही थी।